आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट सेकेंड का सेकेंड पार्ट जो है जॉन लॉक जो है पढ़ने जा रहे हैं। जॉन लॉक की शुरुआती दौर जो है शुरुआती परिचय बता रहे हैं। वो जो है 1632 से 1704 ईस्वी। उसका जीवन परिचय, लॉक का जीवन परिचय कह रहा है। हाब्स के बाद ब्रिटिश राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले सामाजिक समझौते सिद्धांत को उदार व्यवहार और संतुलित बनाने की चेष्टा करने वाले और आधुनिक स्वतंत्रता की धारणा, वैधानिक राजतंत्र और संविधानवाद की राजनीति शास्त्र को अमर देन देने वाले जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में ब्रिटेन की समरगेट काउंटी के रिगटन नामक स्थान पर एक महान मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उसका पिता तत्कालीन समय में चलने वाले गृह युद्ध में पार्लियामेंट की ओर से लड़ने वाली सेना की कंपनी में एक अधिकारी था। वह एक मेधावी छात्र था जिसकी शिक्षा दीक्षा ऑक्सफोर्ड में हुई थी। वहीं से उसने 1658 में एमए की डिग्री प्राप्त की। प्रारंभ में उसने एक शिक्षक का काम किया, लेकिन बाद में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया और एक डॉक्टर बन गया। सन 1666 में उसका परिचय तत्कालीन प्रसिद्ध राजनीतिक और हिग दल के संस्थापक सेफ्ट सबरी के अर्थ लॉर्ड एस्ले से हुआ। इसका उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस परिचय के कारण उसे ब्रिटिश राजनीतिज्ञों से घनिष्ठ संपर्क में आने का अवसर मिला। बाद में सन 1672 में सेफ्ट सबरी के लॉर्ड चांसलर बनने पर उसे विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य करने का अवसर भी मिला। 1679 में सेफ्ट सबरी के पुनः पदारूढ़ होने पर लॉक इंग्लैंड लौट आया और उसके साथ काम करने लगा। लेकिन 1681 में पुनः स्थिति में परिवर्तन हो गया और उसे अपने प्राणों की रक्षा के लिए हॉलैंड भाग जाना पड़ा। 1683 में हॉलैंड में ही उसने अपने ग्रंथों का लेखन कार्य प्रारंभ किया। 1688 में इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति हुई। इस क्रांति के कारण निरंकुश राजतंत्र के समर्थक स्टुअर्ट वंशी राजा जेम्स द्वितीय को गद्दी से उतार दिया गया। इस परिवर्तन को गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से भी पुकारा जाता है। सन 1704 में 72 वर्ष की अवस्था में उसका देहांत हो गया। जॉन लॉक की रचनाएं। लॉक ने राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा, दर्शन और विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर 30 से अधिक पुस्तकों की रचना की। राजनीति शास्त्र की दृष्टि से उसकी निम्नलिखित रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। उसकी पहली रचना है सहिष्णुता पर पहला पत्र 1689 ईस्वी। दूसरी पुस्तक है शासन पर दो प्रबंध 1690 ईस्वी। तीसरी पुस्तक है मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध 1690 ईस्वी। सहिष्णुता पर दूसरा पत्र 1690 ईस्वी। सहिष्णुता पर तीसरा पत्र और चौथा पत्र 1662 ईस्वी। कैरोलाइन के संविधान के मूल तत्व 1692 ईस्वी। ये जॉन लॉक की 30 रचनाओं में से 6 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण थीं। आगे है लॉक के चिंतन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ। कह रहा है जॉन लॉक को प्रभावित करने वाली
परिस्थितियाँ क्या क्या थीं उसके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। लाक के समय राजनीतिक दृष्टि से उथल पुथल का समय था। अधिकांश यूरोपीय देशों में निरंकुश राजतंत्र कायम थे, जहाँ के शासक उभरते हुए व्यक्तित्व स्वतंत्रता पर आधारित उदारवादी चिंतन को सख्ती से दबा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद युवा अनुकूल होने के कारण उसका निरंतर प्रचार प्रसार हो रहा था। 1688 में इंग्लैंड में घटित गौरवमयी क्रांति जब एक उज्जवल प्रमाण था जिसके द्वारा बिना रक्त की एक बूंद बहाए सत्ता में परिवर्तन कर दिया गया था। इस मांग की पूर्ति के लिए एक नए राजनीतिक उदारवादी विचार दर्शन के माध्यम से आवश्यक सर्वत्र अनुभव की जा रही थी आवश्यकता सर्वत्र अनुभव की जा रही थी। इस आवश्यकता की पूर्ति जॉन लॉक द्वारा अपने दर्शन के माध्यम से की गई।